लिखा है आशा में आनंदित रहो। अगर आपके जीवन में निराशा है, परेशानियां हैं, तकलीफ है, तो आप प्रभु पे आशा लगाए रखिए। विश्वास कभी मत कम होने दीजिए, क्योंकि एक दिन आ रहा है कि आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। तो क्या करना? आशा में आनंदित रहना, दुखी मत होना, परेशान मत होना। विश्वास दिलाता हूं, लिख के दे सकता हूं। डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है तो पहले लिखवा लेता है, अगर मर गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपको यीशु मसीह के नाम पर लिख के दे सकता हूं, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। आपके विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे, वो दिन नृत्य के दिन बन जाएंगे। मैं लिख के दे सकता हूं। हालेलुया। वचन में लिखा है कलेश में स्थिर रहो। जब बहुत परेशान हो, बहुत कलेश है जीवन में, स्थिर रहना, धैर्य रखना, वेट करना प्रभु के आगमन का, प्रभु के उस वचन के आगमन का जो आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। स्थिर रहना, घबराना नहीं। और क्या करना? सिर्फ एक काम करना, प्रार्थना करना। हाँ, परेशानियों में लोग क्या करते हैं? आपका काम नहीं बन रहा, आपके जीवन में परेशानी है, आपके घर में परेशानी, तो परेशानी का कोई कारण जरूर है। अगर उस कारण को आपने देख लिया, अगर उसे सही कर लिया और परमेश्वर के वचन में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, कलेश में स्थिर रहे और तकलीफ में भी उसे धन्यवाद देना ना भूला, तो याद रखिए आपका शोक आनंद में बदलने वाला है। हालेलुया। आप एक दिन नाचेंगे, आनंदित हो जाएंगे और खुद ही अपने मुंह से कहेंगे कि प्रभु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। आप कभी निराश नहीं होंगे। मैं यीशु मसीह के नाम पर कहता हूं, आप कभी निराश नहीं होंगे। लेकिन याद रखिए, वचन के साथ रहना, प्रभु की बात पे रहना, प्रभु की इच्छा के अनुसार काम करना, अपनी इच्छा के अनुसार ना चलना, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना, क्योंकि वही हमें चंगा करता है, वही हमारे जीवन में आनंद भरता है। वो हमारे साथ है, वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है, उसके पास कोई घटी नहीं, कोई कमी नहीं। अय्यूब के ग्रंथ में आप उठा के देख लीजिए, शैतान ने अय्यूब के जीवन को तहस नहस कर दिया था। उसका परिवार, उसके बच्चे सब खत्म कर दिए थे। अय्यूब को बीमार कर दिया था। उसकी पत्नी भी उससे दूर हो गई थी। कैसे दूर हो गई थी? जब वो कहने लगी उससे कि तुझ उस परमेश्वर की आराधना करता है, देख तेरा क्या हाल हो गया, तू उसको कोसता क्यों नहीं? तो उससे वो क्या कहता है? वो कहता है अरे हम उस परमेश्वर से सुखी सुख लेते हैं, तो दुख क्यों ना ले? हालेलुया। हाँ, तो अगर जीवन में प्रभु दुख आने देता है तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण होता है। लेकिन वो दुख आपके कुकर्मों के कारण नहीं होना चाहिए, फिर वो दुख अलग है। आप सही चल रहे हैं लेकिन फिर भी आपके ऊपर दुख आ रहा है, पीड़ा आ रही है, अगर खुदा आने दे रहा है तो याद रखिए बहुत बड़ी महिमा होने जा रही है आपके जीवन में। हालेलुया। शैतान आपको परेशान क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है आप एक बड़े काम के लिए तैयार किए जा रहे हैं। आपके द्वारा बहुत सी आत्माएं बचनी है, आपके द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी है। रुकावट डालता हूं, आपको निराश करेगा, आपको तोड़ेगा, आपको प्रभु से दूर करेगा, भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर का वचन सच्चा है और शैतान झूठा है। हालेलुया।